और वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर तो चल रही हैं और इसी बीच अब सभी को इंतजार है तो बस चुनाव की तारीख का। और इस बीच आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए 4 चरणों में मतदान बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले यानी 24 अप्रैल को काम पूरा करने की बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो है तैयारियां जो है की जा रही है। इसके साथ ही सूची भी तैयार की जा रही है, जहां पे आरक्षण सूची मार्च के पहले हफ्ते में तैयार की जाएगी और इसके बाद आपको बता दें कि सभी जिलों में ये तैयार हो जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए योजनाओं के तहत आवास और शौचालय बनाए जा रहे हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में शौचालय बनाए जाने की योजना पर पलीता लगता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल हर घर में शौचालय बनाए जाने थे, लेकिन पजावा गांव में शौचालयों की सूची में नाम तो है, लेकिन उन लोगों के शौचालय नहीं बन पाए हैं। तो वहीं उनके नाम के साथ साथ उनके शौचालयों के पैसे भी निकाल लिए गए हैं और साथ ही उन्हें पता भी नहीं चला है। तो वहीं दूसरी ओर गरीबों के सर पर पक्की छत देने का सरकार का वादा भी अधूरा नजर आया है, लेकिन उसकी तस्वीरें अलग नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इस मामले पर जब जिलाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस मामले पर मेरे पास शिकायत आई थी, तो मैंने मुख्य विकास अधिकारी और पंचायती राज अधिकारी को जांच करने के आदेश दे दिए हैं और साथ ही किस स्तर पर गड़बड़ी की गई है उसकी जांच पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, रामपुर से जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अगर योजनाओं को लेकर देखी जाए तो वो कुछ और ही तस्वीरें बयां करती है, कुछ और ही कहानी बयां करती है। आपको बता दें, लोग परेशान हैं कि शौचालय बनाने को लेकर शौचालय की अवज में उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए, लेकिन अभी भी विकास कार्य वहां पर ठप पड़ा हुआ है। इस मामले में मेरे पास एक शिकायत आई थी। उस शिकायत के आधार पर मैंने मुख्य विकास अधिकारी को और जिला पंचायती राज अधिकारी को इसकी जांच करने को कहा था। जांच अभी चल रही है। प्रथम दृष्टया ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि सारे शौचालयों का मतलब 375 शौचालयों का पैसा निकल गया और बने कम है। मोटा मोटी जितने के पैसे निकले हैं उतने बने हैं, पर हाँ क्वालिटी में समस्याएं हैं, जिसको अभी उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, उसका सत्यापन हो रहा है। जहां तक कुछ लोगों के छूटने का प्रश्न है, कल ही मैंने कहा कि कल ही इसकी जांच करके, और अगर कोई पात्र ऐसा छूटा है तो उसमें मैं विधिक कार्रवाई भी करूंगा और विभागीय कार्रवाई भी करूंगा। एक परिवार है जिनमें 4 भाइयों गूंगे बहरे हैं, उन तक का शौचालय नहीं है। ये मामला प्रकाश में आया है। इसकी जांच मैं कल ही करवा रहा हूँ और इसमें जिस भी तरीके से अगर नाम आने के बाद भी इसमें छूटा है या क्या गड़बड़ी हुई है, किस स्तर से गड़बड़ी हुई है, उस स्तर पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मेरे पास एक शिकायत आई थी। तो जैसे कि आपने सुना कि जिलाधिकारी का यह कहना है साफ तौर पर कि उनके पास शिकायत गई थी और उस पर जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो चुनाव हैं वो सर पर हैं, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्यों की अगर बात करें तो ग्रामीण उससे नाखुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से शौचालय की सूची में लोगों का नाम तो है, लेकिन उनके घर में शौचालय नहीं बनवाए गए हैं। साथ ही अगर आवास की बात करें तो उनके घर पे पक्की छत भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है, जबकि केंद्र की तरफ से गांव में शौचालय बनवाने को लेकर कड़े निर्देश दे दिए गए थे। इसके बावजूद जो अधिकारी हैं सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाने से बाज नहीं आए हैं। आपको बता दें, चुनाव के दौरान भी इस तरह के विकास कार्यों में किसी तरह की तेजी नहीं देखी गई है और ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि डीएम की तरफ से, जिला अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया है, पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है और जितने भी संबंधी अधिकारी मिलेंगे जिनकी वजह से जिन पर दोष पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस बारे में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार, क्या कुछ मामला पूरा निकल के सामने आया, क्या कुछ अपडेट मामले में सामने आ रही है, जरा विस्तार से बताइए। जी मैं बता दूं, बिल्कुल ये मामला जो है रामपुर के मेलक तहसील के ग्राम पंचायत पजावा का है, जहां पर बड़े बड़े वादे किए गए हैं और देखने वाली बात यह ग्राम प्रधान ने वहां पर जो विकास कार्य किए हैं, किसी भी तरीके का कोई विकास कार्य नहीं किया है। मतलब 5 साल लगातार उसने प्रधानी की, उसके बाद वहां पर कोई सड़क नहीं बनी है, कोई नाला नहीं बना है। और दूसरी बात यह है कि जो शौचालय आए थे, 375 शौचालय और आवास आए थे, उसमें भी 100 पास किए गए हैं, 375 का पैसा निकाल लिया गया। वहां के ग्राम प्रधान से जब हमने बात की तो उन्होंने कहीं ना कहीं सब मतलब सवाल जवाब करने को मना कर दिया। देखने वाली बात यही, जिस तरीके से योगी सरकार या केंद्र सरकार मोदी जो है कि आवास योजना चला रहे हैं,
उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो बेचारे गरीब हैं वो अभी भी इस चीज से वंचित रहेंगे। वहीं उस गांव में जो अंधे बहरे और क्या कहते हैं लूले बेचारे लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस चीज से वंचित रखा गया है। उनके नाम से अलर्ट हुए हैं, ग्राम प्रधान ने कराए हैं, पैसा भी निकाल लिया गया। और जो एक हाकिम है वहाँ अंधे हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मेरा जो है शौचालय के लिए और आवास के लिए 10,000 रुपये पहले ले लिए गए थे। उसके बावजूद लगातार कई सालों से मैं कतरे खा रहा हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, अंधा हूँ, तब भी लोग मेरी नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारी इसमें पूर्ण रूप से जो है गलत पाए जा रहे हैं। जी, तो सुरेश 5 साल आपने बताया, 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इस 5 साल में अगर विकास कार्य नहीं किए गए तो वहां पे कोई समीक्षा करने नहीं आया, कोई निरीक्षण करने नहीं पहुंचा? ग्राम प्रधान की जो चोरी है, जो ये चालाकी उन्होंने की है, किसी की पकड़ में नहीं आई है? जी बिल्कुल, उन्होंने जो पहले अधिकारी थे, परियोजना अधिकारी थे, वो वहां पर गए थे क्योंकि उनके भी समय में कुछ धांधलियां पाई गई थी। उन्होंने कहा कि मैं जांच करूंगा और जांच की, लेकिन जांच करते करते ही कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गाज गिर गई थी और उनका यहाँ से ट्रांसफर लखनऊ कर दिया गया। उसके बावजूद जो अब अधिकारी आए हैं उन्होंने कहा ठीक है हम जांच कर रहे हैं। ये मामला जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के भी संज्ञान में है। उन्होंने कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा और इस पे जांच बैठा दी गई है। तो देखने वाली बात है, जो भी अधिकारी है वो कहीं ना कहीं टालते हुए चले आ रहे हैं। जी, तो सुरेश क्या कुछ कार्रवाई अभी तक सामने आई? क्योंकि 5 साल तो बीत चुके हैं, अब और कितने साल चाहिए कार्रवाई करने के लिए? लगातार 5 साल से अधिकारी यही जवाब देते हैं कि हम जांच करेंगे और जांच किस तरीके की होगी। देखने वाली बात यह कि अधिकारी जो जांच करना चाह रहे हैं, क्या जांच चलेगी या यूं ही ये इनका चलता रहेगा? अब जिलाधिकारी ने ये कहा है कि मेरे मामला संज्ञान में आया है, क्योंकि पहले उनके मामला संज्ञान में नहीं था। हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि मैं इसकी खास तौर से स्पेशली जांच करा रहा हूँ कि अभी उन्होंने बताया कि बहुत से गांव, रामपुर की जो तहसील है उनमें कुछ गांव ऐसे हैं जिन लोगों को अभी तक इस लाभ से वंचित रखा गया है। कहीं ना कहीं इनसे पैसे ही वसूले जा रहे हैं। कुछ दलाल भी पैदा हो गए हैं जिन्होंने इसके माध्यम से पैसा खा रखा है। ग्राम प्रधान की अगर बात करें तो लगातार वो 5 साल से यही दावा करते हैं कि हम आपको आवास दिलाएंगे, शौचालय दिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब फेल होते नजर आ रहे हैं। अगर ग्राम प्रधान का देखा जाए तो जिस समय जिला पंचायत का चुनाव आता है, ग्राम प्रधान का चुनाव आता है, तो बड़े बड़े वायदे तो करते हैं, लेकिन वो वायदा कहीं नहीं उनका सफल नहीं होता है। सरकार ने जो गरीबों के लिए आवासों का आवंटन किया है उसमें साफ तरीके से, साफ लहजे में कह दिया गया है कि गरीबों को आवंटन दे दिए जाए। उसके बावजूद ग्राम प्रधान सुधर नहीं रहे हैं। जी, तो सुरेश ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ आशाएं उनकी तरफ से जताई जा रही हैं? जी मैं बता दूं आपको, ग्रामीण लोग हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरीके से ठगे जा रहे हैं। 5 साल तक ये होता है कि इलेक्शन आ रहा है, हम आपको ये चीज देंगे, वो चीज देंगे। उन्होंने ये कहा है कि अब जो भी प्रधान हम बनाएंगे वो साफ तरीके से कह दिया है कि अगर हमें आवास देगा तो हम उसी को प्रधानी का इलेक्शन में जिताएंगे। जी, और क्या कुछ विकास कार्यों पे और क्या कुछ चर्चा की गई? क्या कुछ स्थानीय लोगों का कहना है और किस तरह का विकास वो चाहते हैं गांव में? क्या कुछ और कमियां जो मुख्य तौर पर उनको सामना करना पड़ता है, जो मुख्य दिक्कत उनको आती है ग्रामीणों को, हम चाहेंगे आप उनके बारे में कुछ बताएं। जी मैं बता दूं, जो ग्रामीण है वो ये चाहते हैं कि जो भी हमारा यहाँ का ग्राम प्रधान या जिला पंचायत का सदस्य चुना जाए वो 5 साल हमारे लिए कार्य करे। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें ले लीजिएगा, नालियां ले लीजिएगा, या ग्राम मतलब शौचालय रहेंगे, कुछ इस तरीके की मतलब और सुविधाएं, जैसे कि केंद्र सरकार जो सुविधाएं चला रही है गरीब योजनाओं के लिए, कि मतलब कहीं ना वो चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएं आए उससे हमें लाभान्वित किया जाए, तभी हम आगे इस पे कार्य करवाएंगे। जी सुरेश, मैं चाहूंगी आप वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है अस्पताल की अगर मैं बात करूं या स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो वहां पर काम किस हिसाब से चल रहा है? और क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां नजर आई हैं? ये मैं बता दूं, जैसे रामपुर के जिला अस्पताल की स्थिति बता दूं आपको। इस समय जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो अपने समय से नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मरीज हैं बेचारे वो आज भी कोरोना काल से ही परेशान कर रहे हैं। यहाँ आते हैं कि 10:30 बजे पर्चा बंद कर दिया जाता है, कहते हैं कि भाई अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल जबकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि सभी यूपी के चाहे देश भर के सभी अस्पतालों को कोरोना मुक्त कर दिया गया है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये डॉक्टर आज भी नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। और जो मरीज है वो आज भी बेचारा परेशान कर रहा है। दवाइयों से ले लो, चाहे वो आपके इलाज के लिए ले लो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आज डॉक्टर आज भी इस चीज को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं।
जी सुरेश, मैं चाहूंगी आप ग्रामीणों से एक बार बात करें, उनसे पूछे कि उनके लिए जागरूकता अभियान कितने सतर्कता पूर्वक चलाया गया है वहां पे ग्राम प्रधान द्वारा। जी मैं बता दूं आपको, ग्रामीण उनसे बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम जो जागरूकता अभियान चलाया जाता है वो समय समय पे चलाया जाता है। किसी को कोई इस तरीके की जानकारी नहीं दी जाती है, कहीं ना कहीं वो बस एक कागजों में ही सिमट कर रह गया है। जी, तो आने वाले जो ग्राम प्रधान के चुनाव हैं, जो पंचायत के चुनाव है, उससे लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या कुछ चाहते हैं वो अपने ग्राम प्रधान में? इस बार क्या क्या कुछ अलग होगा इस बार? मैं बता दूं, जिस तरीके से ग्रामीणों की अगर देखा जाए तो ग्रामीण चाहते हैं कि हमें वो सुविधा मिले, स्वच्छ जल मिले, यहाँ पर जो योजनाएं आती केंद्र सरकार की तरफ से उसका हम लोगों पर कहीं ना कहीं मतलब लाभान्वित किया जाए। और जो सड़कें हैं या विकास कार्य जिस तरीके के गाँव में होना चाहिए वो कहीं नजर आना चाहिए, ये नहीं कि वो कागजों में ही नजर आए, क्योंकि जो कागजों में नजर आते हैं वो अधिकारी भी टाल मटोल करते चले आते हैं। जी सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि रामपुर की हालत जो है कुछ खस्ता नजर आई है, जहां पर विकास कार्यों के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि अधिकारी जो है योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आए हैं। तो देखना यह होगा कि ग्राम पंचायत चुनाव के आने तक, जब ये सूची जारी हो जाती है, उसके बाद किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है और आने वाले पंचायत चुनाव के बाद किस तरह का विकास परियोजनाओं का जो है हमें नया रूप देखने को मिलेगा इन गांव में, इलाकों में। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।